हेलो बेटा, आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन। आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए। तो आय के चक्रीय प्रवाह का बहुत महत्व है, जो हमें निम्न बातों से पता चलता है। क्या? पहला, आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल की मदद से राष्ट्रीय आय मालूम करना आसान हो जाता है। 2, चक्रीय प्रवाह मॉडल से हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध का ज्ञान होता है। 3, चक्रीय प्रवाह मॉडल से हमें अर्थव्यवस्था के समावेशी तथा आपसी चरों की जानकारी होती है। चौथा, आय के चक्रीय प्रवाह से हमें समष्टिगत चर जैसे कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत आदि के सापेक्षिक महत्व की जानकारी होती है, जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था के रचना संबंधी निष्कर्ष आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो ये हमारा एक ही क्वेश्चन छूट गया था, ये आपका करवा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं वो पहला, राष्ट्रीय आय के चक्रीय वर्तुल प्रवाह से क्या अभिप्राय है? तो ये है, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह का वस्तुओं व सेवाओं के चक्रीय प्रवाह से है। अगला है, आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश या भरण क्या है? इंजेक्शन क्या है? समावेश के प्रवाह चर हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। समावेश चर निम्न है, कौन कौन से? निवेश, निर्यात, सरकार तथा परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय। उपरोक्त चर देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं तथा वस्तुओं व सेवाओं की मांग में वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह में वापसी या क्षरण से क्या अर्थ है? या 2 छिद्र बताइए। तो वापसी वे प्रवाह चर हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये चर देश में आय के प्रवाह को कम करके उत्पादन क्षमता को कम करते हैं, जिससे विकास प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। किससे? वापसी से। कौन से? जैसे बचत, आयात, सरकार द्वारा लगाए गए कर। नंबर 4, अर्थव्यवस्था की रचना पर टिप्पणी कीजिए। तो अर्थव्यवस्था के रचना के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा? उत्पादक क्षेत्र। यह क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने का कार्य करता है। दूसरा है गृहस्थ क्षेत्र। यह क्षेत्र वस्तु और सेवाओं के उपभोग या उपयोग करने का कार्य करता है। यह क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी भी होता है। 3, सरकारी क्षेत्र। यह क्षेत्र आर्थिक सहायता तथा कराधान संबंधी इट मीन्स टैक्स संबंधी कार्य करता है। 3, सरकारी क्षेत्र। यह क्षेत्र आर्थिक सहायता तथा कराधान संबंधी कार्य यह क्षेत्र जमाएं स्वीकार करता है और मुद्रा उधार देने का कार्य भी करता है। 5वां है शेष विश्व क्षेत्र। यह क्षेत्र आयात और निर्यात का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 5, मौद्रिक प्रवाह से क्या अभिप्राय है? तो इसका तात्पर्य कारक आय का उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर और परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले मौद्रिक व्यय से है। नंबर 6, वास्तविक प्रवाह से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ है कि परिवार क्षेत्र से साधन सेवाओं का प्रवाह है उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है और उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर होता है। निम्न का अर्थ बताइए। बंद अर्थव्यवस्था। यह वह अर्थव्यवस्था होती है जिसका शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। इसके अंतर्गत शेष विश्व को वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात नहीं किया जाता। दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। यह वह अर्थव्यवस्था होती है जिसका शेष विश्व से आर्थिक संबंध नहीं होता। इसके अंतर्गत शेष विश्व को वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चक्रीय प्रवाह के आधारभूत सिद्धांत बताइए। तो क्या है? वस्तुओं व सेवाओं के रूप में वास्तविक प्रवाह तथा उन्हें पाने हेतु किए गए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में होते हैं। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों में आय के प्रवाह से होने वाले प्राप्तियां भुगतान समान रहते हैं। आगे है, आय प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं? नंबर 1, विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्तियों भुगतानों का प्रवाह बराबर होता है। 2, प्रत्येक वास्तविक प्रवाह जिस दिशा में होता है उसका मौद्रिक प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। नंबर 9, आय के चक्रीय प्रवाहों के क्षरण व भरण की धारणाओं की व्याख्या कीजिए। क्षरण वे प्रवाह चर है जिनके कारण अर्थव्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया में संकुचन होता है। भरण वे प्रवाह हैं जिनके कारण अर्थव्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया में वृद्धि होती है। अगला है, बंद तथा खुली अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। तो बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता, जबकि खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से संघर्ष होता है। दूसरा है, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होते, जबकि खुली अर्थव्यवस्थाओं में आयात निर्यात होते हैं।
आगे है मौद्रिक प्रवाह वास्तविक प्रवाह के विपरीत क्यों है। तो मौद्रिक प्रवाह तथा वास्तविक प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि यदि कारक सेवाओं का प्रवाह परिवार से उत्पादक क्षेत्र की तरफ होता है तो उसके मूल्य क्या होते हैं, लागत, ब्याज, लाभ, मजदूरी, और उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आपको लर्न और राइट दोनों करने हैं। थैंक यू।